हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी मैथ्स, अंकित बाड़ी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको कराया जाएगा। केवल दो ही मेथड है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि केवल दो ही कॉन्सेप्ट है या मेथड कह लीजिए जिनसे हम पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि संख्या के साथ रेशो या परसेंट चलेगा या संख्या पर मल्टीपल रूप में रेशो या परसेंट चलेगा। इन दो मेथड से ही दुनिया के हर एक क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड है सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 8 डिस्काउंट यानी कि बट्टा, और क्वेश्चन नंबर 21 से बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना इजी और आसान बनाया जाएगा। एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है। देखिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, फिर भी वह 15% का लाभ कमाता है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ क्रय मूल्य पर प्राप्त किया जाता है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य 250 रुपये है, देखिए अंकित मूल्य 250 रुपये है, तो अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। 8% की छूट दी जाती है तो 92% में उसको बेचा जाता है, और जब वह बेचा जाता है तो लाभ उसे 15% का क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य पर 15 का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 115। ऐसे देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। ये वाले कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, क्या होगा। तो परसेंट से परसेंट काटेंगे, 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 5 पंजे 25, 50 बार 50 चौका 200 रुपया। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य है 200 रुपया। बड़ा आसान, सरल और इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर बन गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी और आसान कराया जाएगा। एक दुकानदार ने एक मेज के अंकित मूल्य को निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया, यानी कि अंकित मूल्य तैयार किया और उस पर 10-10 की 2 क्रमागत छूट दी। तो मैंने बताया था कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ये हमारा अंकित मूल्य है, इस पर 10 की छूट देंगे तो 90% में बेचा जाएगा। एक दूसरी छूट और दी 10 की, 90% में उसको बेचा गया, और इधर संख्या में बेचा गया उसे 1458 रुपये में। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल संख्या और दूसरी साइड में परसेंट। तो यहाँ से हमें वस्तु का अंकित मूल्य हमें मालूम हो जाएगा। अब देखिए छोटा सा सिंपल सा तरीका, 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0 कटेगी, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 5 हो गए 55, 9 छिक 54, 9 दूनी 18, और 9 से 18 बार कटेगा, 18 नंबर 162 होता है। नीचे 100 की गुणा 18 में करेंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा 1800 रुपया। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया है 1800 रुपये। वस्तु का अंकित मूल्य था 1800 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सरल तरीके से करेंगे। वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला या फिर ये वाला। एक डीलर एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य 1,20,000 है। देखिए एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य है 1,20,000 रुपये। क्लियर। उस पर 12% की छूट दी जाती है, उसी का 12% छूट दी जाती है, 88% में बेचा जाता है। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए ये वाला कंसेप्ट लगा है संख्या पर ही मल्टीपल रूप में परसेंट। परसेंट से मैंने 2 0 काटी और ये 2 0 यहाँ पर लगाई। 12 8 96, 9 12 8 96 और 9 105। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है
1,05,600। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 1,05,600 रुपये में वह बेची गई। बड़ा आसान, इजी और सरल तरीका आपके सामने, ऑप्शन बी। देखिए हो गया क्लियर। अब हम इसको भी बहुत आसान और सरल बनाएंगे। एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य 800 रुपये है। यदि इसे 15% और 20% की छूट पर बेचा जाता है तो देखिए अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो इस कॉन्सेप्ट पर बेचेगा वह। 15 की छूट है 85% में बेच रहा, फिर 20 की छूट है 80% में बेचा जा रहा। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो कि वह कितने में बेचा जा रहा है। ये बस क्वेश्चन फिनिश। देखो 2 0 से 2 0, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 17 बार। क्लियर। अब देखते हैं 17 टे 136 गुणा 4, 4 छिक 24, 13 चौक 52, 2 54। देखिए 544 आ गया का आंसर इसका। तो 544 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। 15% और 6% क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9588 रुपये है। यानी कि एक वस्तु को बेच दिया जाता है 9588 रुपये में। वस्तु का अंकित मूल्य बताए। तो देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है और इस पर 15 की छूट है 85% में बेचा जाएगा। फिर 6 की छूट दी 94% में बेचा जाएगा। और इस प्रकार उसने वह 9588 रुपये में बेचा। अब देखिए 94 से ये 102 बार कट जाएगा पूरा। फिर ये 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 5 से 20 बार और 20 छिक्का 120 और 2 0 ये लगेगी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 12,000। तो वस्तु का अंकित मूल्य था 12,000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताए। देखिए वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 की छूट है तो 88% में बेचेगा और इधर बेचा जा रहा है 13,200 में। तो देखिए परसेंट की 2 0 और लगाई मैंने। अब 11 8 88, 11 ही कम 11, 11 दूनी 22, 4 0 ये। अब 8 से इसको काटेंगे 15 8 120, 15 बार और 3 0 ये लगी 15,000। तो वस्तु का अंकित मूल्य था 15,000 रुपया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य है 48,000 रुपये। दुकानदार 12% की छूट देता है तो अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है हमेशा। जब 12 की छूट दी जाती है तो 88% में वस्तु बेची जाती है और बेचने के बाद फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पर 10% का लाभ 110/100। यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो उसका लाभ परसेंट बताना। तो पहले यहाँ से क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 11 8 88, 2 0 ये लगेगी। 8 8 64, 6 8 चौक 32, 6 38, 38,400 वस्तु का क्रय मूल्य है। यदि वह छूट ना दे तो वस्तु बेचेगा 48,000 में ही। यदि वह छूट ना दे तो वस्तु को 48,000 रुपये में बेचता है। अब देखिए 2 0 से 2 0 छोटा करेंगे हम। 384, 384 से 480 कितना अंतर है इसे? ये हो गया
छोटा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 और 4 नम 36, 4 छिक 24, 12 8 96, 24 चौका 96, 24 पंजे 120। आप ऐसा लिख लीजिए, 24 चौक 96, 24 पंजे 120। 4 की खरीद के 5 में बेच रहा तो 4 पर 1 का लाभ, और ये उसका लाभ परसेंट होगा। 1/4 होता है 25% का लाभ। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 25% का लाभ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 28 भी बहुत ही आसान सरल। एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, इतने की छूट, इतने की, इतने की, इतने की। तो किस योजना में छूट का न्यूनतम प्रतिशत है? सबसे कम छूट किस पर दी गई, हमें ये मालूम करना। तो पहली छूट होती है हमारी 10 की, 20 की, 2 क्रमागत छूट। 10 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 दाम 200 बटे में 100% का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो। 30 में से 2 घटाएंगे तो 28% की छूट दी। पहली छूट होगी 28%। दूसरी छूट निकालेंगे हम, एक खरीदा 1 मुफ्त में, तो 2 पर 1 की छूट, तो 50% आता है। 1/2 50%। हमें निकालना सबसे कम छूट किस पर दी गई। तीसरा देखेंगे, 5 खरीदे 3 मुफ्त में, तो 8 पर 3 फ्री के हुए, छूट के हुए, 3/8 होता है 37.5% की छूट। अब इसमें लास्ट रह गया नंबर 4। देखो यहाँ लॉजिक है, बच्चा यहाँ पर अक्सर कर गलती कर जाता है। 5 खरीदे 6 पाए, इनकी तरह वे 6 की मुफ्त समझ लेता है, जैसे ये है। ये डेफिनेशन अलग है, यह अलग है। इसका मतलब 5 खरीदे 6 पाए, इसका मतलब 1 मुफ्त में आया। 6 पर 1 मुफ्त में, तो 1/6 होता है 16 सही, 2/3। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। सबसे न्यूनतम छूट कौन सी थी? देखो ये 28 है, ये 50, ये 37.5, ये 16 सही, 2/3। तो सबसे कम छूट होगी हमारी नंबर 4। आई वी देखते हैं हमारा कहाँ है। ये वाला ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, ये वाली छूट। बड़ा आसान और सरल। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 रुपये है। देखिए 10 की छूट है, 90% में बेचा जा रहा है, इधर 20,250 में बेचा जा रहा है। क्लियर? यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो लाभ देखिए क्रय मूल्य पर होता है। देखिए इधर लिखेंगे लाभ 20% का होता है। देखो जैसे मैं इससे इसको काटूंगा, विक्रय से विक्रय, छूट, अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है ये, तो इधर से इसे बेच दिया जाता है। तो ये हमारा अंकित मूल्य हो जाता है। और जब अंकित मूल्य पर कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो यानी कि जब वह बेचा जाता है उसी चीज़ को, तो 20% का लाभ, तो इधर लिखेंगे 120 ऐसे। तो फोन का क्रय मूल्य बताए, तो फोन का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है इधर से। इक्वल टू इक्वल है, ये इक्वल टू इक्वल, माइंड का खेल है इसमें बहुत ज़बरदस्त। तो अब हम इसको देखेंगे, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और परसेंट से बटे में मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाई। या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख दीजिए ऐसे, क्योंकि कटिंग में आपको शायद दिक्कत आएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखो 90%, 20% होता है 6/5, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और परसेंट से 1 जीरो घटी, 1 मैंने बटे में लगा दी है। क्लियर? अब आसान हो जाएगा काम करना।
9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 0। क्लियर। अब 6 से काटेंगे हम, या 2 से इसे काटेंगे 25 बार, और 2 3 6, 3 7 21, 3 पंजे 15, रही है 0। क्लियर। 25 की गुणा करेंगे, यहाँ पर 25 की लाकर गुणा करेंगे, 25 0 0, 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 सत्ते 175, 76 77, 177, 10 187। देखिए आ गया वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य 18,750। 18,750 ऑप्शन बी इज राइट। बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। अंकित मूल्य पर 15% की छूट। देखिए 15 की छूट है तो 85% में बेचा गया, और लाभ 5 का हुआ 105। फिर कहा है 8% का लाभ लेने के लिए 100 में जोड़ेंगे 108, तो अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। देखिए ये है हमारे क्वेश्चन का आसान तरीका। 5 से 17 बार, 5 से 21 बार, और 3 छठे 21, 3 ते 9, 3 छः 18। गुणा करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 17 गुणा 36 बटे में 7 बराबर क्या। अब देखिए 17 छिके 102, 17 छिके 102, हासिल 10, 17 3 51, 10 61, बटे में 7 बराबर कितना। अब देखिए यहाँ से हम इसको देखते हैं कितनी छूट दे रहा है। 7 8 56, 5 हो गए 52, 7 7 49.3, 7 चौक 28, लगभग ये हो गया। तो इसने दी लगभग 87.4% की छूट। मतलब ये इतने में वह वस्तु बेची गई, तो छूट निकालनी है हमें। कितनी छूट दी गई, 100 में से घटा देंगे इसको। 100 माइनस 87.4, 9 में 7 गए 2, 9 में से 8 गया 1, 12.6% की छूट। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।